स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूए स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। और उस सेशन में हम लोग सोशल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस का हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हमने प्रयास किया था कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पीपीटी पूरा नहीं बन पाया क्योंकि इस वीडियो को आज हमें 2 बार शूट करना पड़ गया, ठीक है। एक बार हमने वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि आवाज़ ही मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए दोबारा करना पड़ गया। इसलिए आज तो इस चैप्टर को समापन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हाँ हमारा यह फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके पहले वाले मतलब इस चैप्टर के और सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हमने मौद्रिक विकास, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में समझा था। आज आइए हम लोग समझते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के बारे में आज समझते हैं। इसको हम लोग थे, एक सेकंड, हम इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूएनडीपी का नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म है। तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार का रिपोर्ट है जिसमें क्या होता है, विभिन्न देशों की तुलना वहाँ के लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें क्या होता है, जिसमें अलग अलग देशों की तुलना की जाती है। किस प्रकार से तुलना की जाती है, तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति देख करके, स्वास्थ्य की स्थिति से, शैक्षिक स्तर से, ठीक है, और उनके प्रति व्यक्ति आय के, यानी प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक व्यक्ति उस देश में कितना कमाता है, इसको इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई कहा जाता है। तो यह मानव विकास सूचकांक क्या करता है, लोगों की मतलब विभिन्न देशों की तुलना वहाँ के रहने वाले नागरिकों के आधार पर करता है। उनके शैक्षणिक स्तर यानी वो लोग कितना पढ़े हैं, उन लोग का स्वास्थ्य कितना है, और उन वहाँ के एक व्यक्ति एवरेज कितना रुपया कमाता है, इन सभी चीज़ों पर विभिन्न देशों की तुलना की जाती है मानव विकास सूचकांक के तहत, ठीक है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो इसके 3 सूचक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 सूचक होते हैं? एक होता है जीवन आशा, दूसरा होता है शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा होता है जीवन स्तर, ठीक है। तो जीवन आशा का मतलब हो गया कि उनका हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की जाए, यानी उनका स्वास्थ्य कैसा है, उसी को जीवन आशा बोला जाता है। शैक्षणिक शिक्षा प्राप्ति यानी वे लोग कितना पढ़े हैं, शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें देखा जाता है। और जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड, कि उनका रहने का स्तर क्या है, कितना वो लोग स्टैंडर्ड में रहते हैं, कितना वहाँ गरीबी है, कितना अमीरी है, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यही 3 सूचक हैं। आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक का नाम बताइए, तो बताइएगा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लास्ट में 1 महीना पढ़ करके 2 महीना पढ़ के आप नंबर अच्छा ला सकते हो, लेकिन आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। तो नॉलेज प्राप्त कैसे होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे आपके सारे चीज़ों का व्यवस्था है, नोट्स भी मतलब नोट्स की भी व्यवस्था इस बार किया गया है, इसलिए चिंता लेने की बात नहीं है। आप लोग निफिक्र हो करके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी यूट्यूब चैनल यूए स्टडी जोन से कीजिए। और हमारे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं कि जब आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपके क्षेत्र में आपका सबसे अधिक नंबर होगा, इतना आप लोग भरोसा करके रखिए। और शुरू से लेकर के अभी से जुड़े रहिए, लास्ट तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए, अब मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने जान लिया, अब इसके और कुछ भी पॉइंट्स हैं उनको समझा जाए, ठीक है। अब देखिए, किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक है वो क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब कोई कितना भी देश गरीब हो, चाहे कोई कितना भी देश अमीर हो, ठीक है, उसका मानव विकास सूचकांक जो होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। मतलब 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि किसी देश का 2-3 सूचकांक हो या, तो ऐसा नहीं होता है। कोई ढेर देश गरीब है तो उसका सूचकांक होगा 0.0002 हो जाएगा। कोई देश अमीर है तो उसका हो जाएगा 0.796। मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, ठीक है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक का जो पहला रिपोर्ट है वह क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, मतलब वही रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था, ठीक है। पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक किस कार्यक्रम में हुआ था, तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र विकास
के कार्यक्रम में हुआ था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो महबूब उल हक के निर्देशन में मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था। ठीक है, एक लाइन है, इसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए, मानव विकास सूचकांक हो गया तो वह क्या करता है, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, मानव विकास सूचकांक जो है आपका, वह क्या करता है, विभिन्न देशों की तुलना करता है। क्या करता है? देशों की, एक सेकंड, हाँ, विभिन्न देशों की तुलना करता है। ठीक है, और क्या, मानव विकास सूचकांक। अब उसके बाद लाया गया राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक। क्या? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक। अब इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत एक देश में जितने राज्य होते हैं उनकी तुलना की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कॉलर व्हाइट हो जाता है इसलिए बार बार दिक्कत होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह भी क्या है, यह यूएनडीपी के आधार पर तैयार किया जाता है, लेकिन इसको यूएनडीपी तैयार नहीं करता है, इसको कौन तैयार करता है? योजना आयोग तैयार करता है। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, और पहला जो योजना आयोग द्वारा बनाया गया था नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन जारी किया गया था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, तो उन्होंने ही 23 अप्रैल 2002 को न्यू दिल्ली से यह रिपोर्ट जारी किया था। पूछा जाए आपसे कि प्रथम मानव विकास सूचकांक प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था। कब किया था? तो 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। कहाँ से? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, और पूछा जाए कि और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? तो बताइएगा, योजना आयोग बनाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? तो योजना आयोग। और पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? तो वो बताइएगा, यूएनडीपी बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और जहाँ इसमें नेशनल लग जाएगा तो यूएनडीपी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। कंफ्यूजन नहीं है ना? है, देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? तो आंसर होगा योजना आयोग। और पूछा जाए, राष्ट्रीय हटा दिया जाए, सिर्फ पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट आपको मैं बताया यहाँ पे कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? यूएनडीपी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, यूएनडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम लोग जानते हैं कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था 2002 में, 23 अप्रैल 2002 को इन्होंने जारी किया था। ठीक है, इस रिपोर्ट में जब इन्होंने ये जो रिपोर्ट जारी किया, इसमें जो प्रथम स्थान था, मतलब ऊपर अच्छा स्तर किसका था? तो अच्छा स्तर केरल का था। ठीक है, अच्छा रैंक किसका था? इस रिपोर्ट में केरल का रैंक सबसे ऊपर था। ठीक है, तथा बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रैंक क्या था? सबसे नीचे था। तो रैंक सबसे नीचे था, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? बीमारू नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बीमारू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो क्या बताइएगा? नाम लिख लीजिएगा इस तरह, बीमारू किस तरह लिखाएगा? इंग्लिश में उसको लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि बीमारू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा BIMARU, बीमारू। अब BI से कौन सा हो जाएगा? BI से हो जाएगा बिहार। ठीक है, BI से बिहार, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और A से कौन हो जाएगा? A से हो जाएगा असम, और R से हो जाएगा आपका राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश। ठीक है, U से उत्तर प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं होना। पूछा जाए कि बीमारू के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही इनको बीमारू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका रिपोर्ट जो था, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में इनका स्थान सबसे नीचे था। ठीक है, और सबसे अच्छा रिपोर्ट किसका था? तो सबसे अच्छा रिपोर्ट केरल का था। अब आइए जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना के बारे में। हम कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो देखिए, आधारभूत संरचना की परिभाषा ये जानते हैं। आधारभूत संरचना वे सभी सुख सुविधाएं एवं सेवाएं हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है,
मतलब जो भी सुविधाएं एवं सेवाएं देश के आर्थिक वृद्धि में सहायक होती हैं, ठीक है, और आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? आधारभूत ढांचा या फिर आधारभूत संरचना कहा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछा जाए तो बता दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सभी क्या हो जाते हैं? आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे है कि जिस भी देश का आधारभूत संरचना क्या होता है? अधिक होता है। देखिए, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक होता है वह देश क्या होता है? उतना ही अधिक विकसित होता है, ठीक है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक होता है वह देश उतना ही क्या होता है? अधिक विकसित होता है, ठीक है। क्योंकि जिस देश में सड़क अच्छा रहेगा, परिवहन अच्छा रहेगा, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, अस्पताल अच्छा रहेगा, वो तो अपने आप देश क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। क्योंकि विकसित देश में यही सब ना चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जिस देश का आधारभूत ढांचा अधिक होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा, ठीक है। अब ये तो हमने अपने क्या हुआ, इधर उधर के मतलब देश के बारे में जान लिया, विश्व के बारे में जान लिया। अब हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार राज्य के हम लोग क्या निवासी हैं। तो आइए हम लोग बिहार के विकास की स्थिति के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब बिहार की स्थिति के बारे में आप बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए बिहार का अभी जो आप लोग स्थिति देख रहे हैं, बिहार की स्थिति ऐसे नहीं थी। बिहार का इतिहास यदि आप पढ़िएगा तो बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। आपको अब बिहारी होने पर गर्व होगा कि आपने बिहार में जन्म लिया है। आइए कुछ इतिहास देखते हैं बिहार का। देखिए, यह वही बिहार है जहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी ने इसी बिहार में शांति का उपदेश दिया था। इसी बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है, और क्या है, सॉरी, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, इन सभी लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? इसी बिहार में हुआ था, ठीक है। तो बिहार का इतना मतलब क्या है? गौरवशाली इतिहास रहा है। महात्मा गांधी ने क्या किया था? चंपारण आंदोलन का बिगुल इसी बिहार में ही फूका था, चंपारण की धरती पर, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से दिया था? इसी बिहार में ही दिया था, ठीक है। और एक भोजपुरी के लोक गायक हैं जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है भिखारी ठाकुर। उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? हमारे बिहार में ही हुआ था। तो बिहार का इतना क्या है? गौरवशाली इतिहास है। आपको बिहारी होने पर प्राउड होना चाहिए कि आपने बिहार में जन्म लिया है। लेकिन अभी बिहार की स्थिति क्या है? अभी बिहार में क्या हो गया है? अभी बिहार की स्थिति दयनीय हो गई है। बिहार में अभी क्या हुआ है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति, इन सभी चीज़ों का बिहार अभी क्या है? शिकार बन गया है। किस चीज़ का? गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति, इन सभी चीज़ों का बिहार अभी शिकार बन गया है। और जिस बिहार ने पूरे दुनिया को क्या किया था? शिक्षा दिया था, ठीक है। बिहार में ही सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसका नाम क्या था? तक्षशिला में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। तो जिस बिहार ने पूरा दुनिया को पढ़ाया, आज उसी बिहार का शिक्षा स्तर क्या हुआ है? पूरा डाउन हो गया है, ठीक है। देख ही रहे हैं आप लोग, अभी मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, कुछ न्यूज रिपोर्टर वाले का मैं वीडियो देखा। वहाँ मतलब उस वीडियो के बारे में क्या भी बात किया जाए, देखने के बाद बड़ा मतलब मन व्याकुल हो जाता है, ठीक है, कि इस हमारे बिहार की क्या स्थिति है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सकते हैं अपने बिहार के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, उतना हम लोग यू स्टडी जोन की मदद से पूरा शिक्षा स्तर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे कि अगला बार ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसके अगर पूछा जाए कि ग्रामर का स्पेलिंग क्या है तो वो ग्रामर का स्पेलिंग ना बता पाए, सोशल साइंस क्या होता है ये ना बता पाए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। इस बार आप लोग न्यूज़ में थोड़ा सा देखिएगा, दिखा रहा था न्यूज़ रिपोर्टर वाले, एक लड़का था 10th का एग्जाम देने गया था, ठीक है। उससे पूछा लो कि ग्रामर का स्पेलिंग बाबू बताओ, तो वो बता रहा है GRAMMAR बता रहा है। और उसमें मतलब ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? GRAMMER होता है, MAR होता है। वो ग्रामर का स्पेलिंग भी नहीं बता पाया। सोशल साइंस में पूछा लो कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो ज्योग्राफी भी नहीं बता पाया। तो यह स्थिति हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार के सारे लड़कों का यही स्थिति है, लेकिन कुछ का था जो उस रिपोर्टर ने जिनसे पूछा था, तो उन सबको देखने के बाद यह सोचना पड़ता है कि जिस बिहार में सबसे पहला क्या था? विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उस बिहार के शिक्षा स्तर अभी यह है, ठीक है। तो उस संदर्भ में हमने अपने चैनल यू स्टडी जोन का क्या किया है? स्थापना किया है। और एक छोटा सा प्रयास है जिसे आप लोग बहुत क्या कर रहे हैं, मतलब इस हमारे साथ जुड़े हैं और इस प्रयास को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो हम अपने ओर से जितना हो सके शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अच्छे से अभी से जुड़ जाइए। और ये नहीं कि आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा कि लास्ट में जब 1 महीना बोर्ड एग्जाम बच जाए तो उस समय पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा।
शुरू से अभी से जुड़े हैं तो अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और अभी से पढ़िएगा, तब जाकर के बोर्ड एग्जाम में आपके 90 से 95% के बीच में आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये रहा आज हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास, और इसके आगे का पीपीटी मैं नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है 2 बार हमें वीडियो शूट करना पड़ गया। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, कल के वीडियो में हम लोग बिहार के पिछड़ेपन का कारण जानेंगे कि आखिर बिहार जो है हमारा इतना पिछड़ा और गरीब राज्य कैसे बना। ठीक है, और ऐसे क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं कि बिहार फिर से एक समृद्धशाली राज्य बन जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो सभी बिहारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी जो पढ़ाया हूँ इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे।